हेलो गाइस, स्वागत है आपके फ्रॉ ब्लॉग्स चैनल में। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यही चीज़ बताऊं। तो ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर 11th में किसी के पास साइंस साइड है तो वो भी इस चैप्टर उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड्स बनाना सिखाएं जिसमें लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ही हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि हम किस तरीके से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो देखिए, मिथ को हम कहते हैं 1, इथ को कहते हैं 2, प्रॉप को कहते हैं 3, ब्यूट के कहते हैं 4 और पैंट को बोलते हैं 5। ठीक है। और भी इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि हेक्स को हम बोलते हैं 6, और भी बहुत होते हैं, हेप्ट, डेक, नोनैन, इस तरीके से। तो अभी हम इतनी की ही देखेंगे। दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, पहला होता है सैचुरेटेड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में ओनली अल्केन होता है और अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन होता है। अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा CnH2n+2। अभी आई थिंक आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे आप देखेंगे वीडियो तो आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया था, मिथ को क्या कहते हैं हम 1। इसमें हमारा क्या प्लस होता है, ANE, अल्केन है, ANE प्लस होगा, यानी कि मिथेन। क्या हो गया हमारा, मिथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। अगर आपको ऐसे फॉर्मूलाज नहीं आया तो ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। अब यहाँ पर हम मिथ को क्या कहते हैं 1। ठीक है, तो C की जगह C, N की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, H का H, देन 2 का 2, N हमने यहाँ पर था 2 1 ज़ा 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर N की वैल्यू 1 थी ना, तो 2 1 ज़ा 2 एंड देन +2। अब क्या हो गया हमारा C, 1 लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता गाइस। तो H एंड देन 2 + 2 4, CH4, ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। इसके ज़रिए से हम क्या बना सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। C आ गया हमारा। C के अब देखिए कितने बॉन्ड्स हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे C था यहाँ पर 1 CA और कोई C तो नहीं है, तो हमने एक C बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर H कितने हैं टोटल, 4 टोटल हमारे H होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए टोटल। तो देखिए, इसको हम 2 पॉइंट्स पे हम वो करेंगे इसको काउंट। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हो गए। देन हाइड्रोजन यहाँ पर हम सब में पुट कर देंगे। ये हो गया हमारा CH4 और ये बन गया है हमारा मिथेन। ओके, ये हमारा बन गया है मिथेन। अब हम अल्काइन और अल्कीन की अभी बाद में समझाएंगे, पहले इसी की प्रैक्टिस करेंगे। अब है हमारा इथेन। इथेन में हम क्या करेंगे, N की वैल्यू 2 होती है, मैंने अभी पहले आपको बताया। इसका फॉर्मूला क्या है, ANE यानी अल्केन, ANE लास्ट में आ रहा है, ANE प्लस होता है, राइट। इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, CnH2n+2। C है हमारा, C की C आ गया, N की वैल्यू क्या है 2, H देन 2 और यहाँ पर N की वैल्यू 2, 2 2 ज़ा कितने होते हैं 4 और उसमें प्लस कर देंगे कि 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड लगता है। C हमारे कितने हैं इस बार 2, देन C सिंगल बॉन्ड और C, और मैंने आपको बताया इसको हम 2 बार काउंट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये बन जाएगा इथेन। यहाँ पर देखिए टोटल हाइड्रोजन कितने, 6, 1 2 3 4 5 6, इतने हमारे हाइड्रोजन आ गए। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया इथेन। ओके, सो अब हम देखते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन का भी देखिए मैंने इसी तरीके से बना रखा है, देख सकते हैं आप। देखिए, यहाँ मैंने पेंटेन का भी बना रखा है, और आपको घर से प्रैक्टिस ऑब्वियसली इन दोनों की ज़रूर करनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो देखिए, अब हम देखेंगे अल्कीन। हमारा ये इथेन वाला वो अल्केन वाला प्रोसेस पूरा हो चुका है, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देन अब आता है हमारा अल्कीन। अल्कीन में मैंने आपको बताया कि ENE प्लस होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। ओके, ये इसका होता है फॉर्मूला। देन हमने अब इसमें लिया इथीन, राइट, ENE प्लस होगा इथीन। इथीन की वैल्यू कितनी होती है 2, N की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 2। इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे, C इस बार कितना हो जाएगा 2, N की वैल्यू 2, देन H और 2 2 ज़ा 4, यह हमारा आ गया C2H4। ठीक है, अल्कीन में कितने बॉन्ड्स होते हैं, अल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड, ये आपको याद रखना है। ENE में होते हैं डबल बॉन्ड, ANE में होते हैं सिंगल बॉन्ड, और YNE में होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम पढ़ लें ENE यानी इथीन, जिसका फॉर्मूला C2H4। ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। देन अब हम देंगे C कितने यहाँ पर 2, एक C और 2 C।
अल्कीन में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड करें, देन दोबारा 8 तक काउंटिंग करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमारे ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, और इसी को हम कहते हैं इथीन। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था, 4, 1 2 3 4, ये हो गया हमारा इथीन। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मैं यहाँ पर लाइन खींच रही तो आप भी वहीं पे खींचिए, आप अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि इसको इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, C2 है, C तो 2 ही रहेंगे, डबल बॉन्ड के डबल बॉन्ड रखेंगे। देन यहाँ भी आप लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमारे ना ये बॉन्ड्स कंप्लीट होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से। बाकी फिर आप अगर अपनी मर्ज़ी से चाहें यहाँ ना करें यहाँ कर दें, यहाँ ना करें इसको यहाँ कर दें, या फिर अपनी मर्ज़ी से इसको यहाँ कर दें, या यहाँ ना करें इसको यहाँ कर दें, वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है, फिर अब हमारा आता है प्रोपीन। प्रोपीन में एन की वैल्यू कितनी होती है, 3। इसको हम क्या कहेंगे, C3H6। ओके, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसमें पुट करके देखेंगे, आ जाएगा आंसर आपका। देन C, डबल बॉन्ड कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ लें, कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, हमने C3 बना लिए, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, मैंने यहाँ पर लगा दिया। देन हम इसको काउंट करूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से सब में हम हाइड्रोजन पुट कर देंगे, करें ना करें वो भी मर्जी, इसमें कोई मार्क्स कट नहीं होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, इस प्रोपीन को इस तरीके से भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ दिखा रखा है आपको, यहाँ पर मैंने 3C बनाए, 3C थे, राइट, कार्बन, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ डबल बॉन्ड लग गया हमारा। ठीक है, पहले मैंने यहाँ लगाया था, मैंने यहाँ लगा दिया। देन यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा प्रोपीन ही है, ये गलत नहीं है। अगर आप चाहें, मैंने यहाँ नीचे हाइड्रोजन करा है, इसको आप करके ऊपर भी हाइड्रोजन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर करा है, इसको कट करके आप ऊपर भी कर सकते हैं। और देखिए टोटल कितने आ रहे हैं, H कितने होने चाहिए, 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, राइट। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना चेक भी कीजिएगा कि आपने जो करा है वो सही करा है या नहीं। अब पेपर में काफ़ी टाइम इस तरीके से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ये भी हमारा प्रोपीन है। अब आप सोच रहे होंगे ये प्रोपीन है या ये प्रोपीन है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने देखिए यहाँ पर हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, राइट, यहाँ पर C है हमारा, ये आज हमने यहाँ पर C लिख दिया। H कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ पर हमने H3 कर दिया, सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने C, यहाँ पर भी हमारा C, यहाँ पर हमारा ओनली 1H है, ये वाला तो हमने कट कर दिया ना, ये तो मैंने आपको समझाया। यहाँ पर 1H है, यहाँ पर भी 1H। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर C था और H कितने हैं यहाँ पर 2, देन CH2। ये भी हमारा क्या है, प्रोपीन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C यहाँ पर कितने हैं टोटल, 1C ये रहा और 1C ये रहा, कितने हो गए 2, 3H ये रहा और 1H ये रहा, कितने हो गए H4, देन डबल बॉन्ड CH2, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, प्रोपीन ही कहलाएगा। ओके, अब जो पेपर में इसके ज़्यादा सम्स वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आते हैं तो वो प्रोपीन का और ब्यूटीन और पेंटीन, इन तीनों का ही आता है। इसकी आप ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो अब हमारा लास्ट है ये अल्काइन। देखिए अब हमारा आता है अल्काइन। अल्काइन हम प्लस करेंगे YNE और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, इसमें होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके, इसके अंदर होते हैं हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स। तो सबसे पहले मिथाइन इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, आप बनाकर देख लीजिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, मिथाइन बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें हमारा इथाइन ज़रूर बन जाएगा, जहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है 2, CnH2n-2, ये हमारा फॉर्मूला है, मैंने आपको बता दिया। तो बस इसी में हम इसको कर लेंगे। देखिए इथाइन C, n की वैल्यू क्या है 2, H और फिर यहाँ पर 2 2 4, राइट, 4 में से 2 माइनस कर रहा है, कितने बच गए 2, तो इसका फॉर्मूला क्या दिया C2H2। ठीक है, इसमें कितने बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसे प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर C, यहाँ पर एक H। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और एक H है, C और एक H। ठीक है, इसको भी हम क्या कहेंगे, हमारा इथाइन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भी हम इथाइन ही कहेंगे।
फिर तीसरा आता है वो, अब हमारा आता है प्रोपाइन, जिसमें हम n की वैल्यू क्या रखते हैं 3, ठीक है। प्रॉप को 3 कहते हैं, मैंने आपको बताया था पहले। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है CnH2n-2, देन इसी में फॉर्मूले को पुट करेंगे, C n की वैल्यू 3, H2 3 ज़ा 6 में से हमने 2 माइनस करा है 4, C3H4 इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपाइन, ठीक है। C लेंगे, यहाँ पर कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, मर्जी आपकी, ठीक है। मैंने यहाँ शुरू में ट्रिपल बॉन्ड लगा दी क्योंकि शुरू में लगाना ज़्यादा ईजी रहता है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पूरा करा, तो ये हमारा क्या हो गया प्रोपाइन। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, स्ट्रक्चर बनाकर देखिएगा तो पता चल जाएगा। सी यहाँ पर इसके साथ एक एच है, तो एक एच CH हो गया, ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड, सी का सी सिंगल बॉन्ड, देन सी और एच कितने हैं यहाँ पर हमारे 3, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोपाइन। ये भी प्रोपाइन और ये भी प्रोपाइन है। ये कैसे है देखो, CH यहाँ पर C2 है 1 और 2, तो C2 और H3, ये भी हमारा प्रोपाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो ब्यूटाइन और हेक्साइन की प्रैक्टिस करेंगे, ये पूछे जाते हैं वाई आने वाले में, तो इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके और भी स्ट्रक्चर्स देखना चाहते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब चीज़ें के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।